हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल द लक्ष्य में। इस वीडियो में हम लोग द प्लेटफॉर्म का बिहार दरोगा के लिए जो न्यू बुक लॉन्च किया गया है उसका सीरीज़ हम लोग देखने वाले हैं। और इस सीरीज़ में 30 सेट आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, डेली एक सेट प्रोवाइड करूंगा मैं आपको। ऑलरेडी इसका मैं पार्ट 1 जो है मैंने अपने चैनल पे कल डाला हुआ है, तो सबसे पहले जाके वो देख ले। आज पार्ट 2 का सॉल्यूशन देखने वाले 100 क्वेश्चन का, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। साथ ही साथ में प्लेटफॉर्म के अलावा ज्ञान बिंदु का, रहमान सर और खान सर का भी डेली प्रैक्टिस सेट डालूंगा बिहार दरोगा के लिए। तो मेरे आप चैनल पे बने रहिए, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के साथ साथ एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा दरोगा के लिए मैं वो आपको अपडेट करता रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। और प्रैक्टिस सेट देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलता है, साथ ही साथ क्वेश्चंस ऐसे सेट किए जाते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और मैंने पहले से ही बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डाला हुआ है, 2019, 20 और 21 का। आप जाके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस आप देखिएगा पिछले साल का, तो आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इससे आपका जो सिलेबस एक है, हाफ सिलेबस भी कवर हो जाएगा, मतलब सिलेबस का डाउट कवर हो जाएगा आपको। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसका भी प्लेलिस्ट डला हुआ है। तो मेरे चैनल के डिटेल में जाइएगा, ओपन कीजिएगा, वहाँ पे हर चीज़ डला हुआ है, मैंने डिटेल में डाला हुआ है। और डेली में अब एग्ज़ाम से पहले तक हर अपडेट देता रहूँगा और डेली प्रैक्टिस सेट अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को कमेंट कीजिएगा, कोई भी सजेशन देना होगा तो शेयर कीजिएगा। चलिए कोई बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट 2 है हम लोग का प्लेटफॉर्म का सीरीज का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्न में से कौन सा कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है। तो 1 का डी हो जाएगा, विघटित तेल भंडार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है महाबोधि मंदिर या महाबोधि टेम्पल या महाजागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिहार में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है किस उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल खाद्य फसल के लिए औसत 27 डिग्री का तापमान एवं 100 सेंटीमीटर की अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका चावल। आपको ध्यान से देखना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 100 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका हार्डली 25 से 30 मिनट में मैं कवर करवा दूंगा। और साथ ही साथ मैंने इसका पार्ट 1 सीरीज 1 डाला हुआ है, तो वो देख ले आप। और डेली अपडेट मिलता रहेगा दरोगा या अदर एग्जाम से, हर एग्जाम का मैं अपडेट और प्रैक्टिस सेट डालते रहता हूँ। तो चैनल पर आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं कंपटीशन की, उनको चैनल को शेयर करना है आपको। टेलीग्राम भी मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं वहाँ पीडीएफ आपको शेयर करूँगा। तो आप पीडीएफ वहाँ से अपने से सॉल्व करके डिस्कशन मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं। तो हर मैं संभव कोशिश करूँगा आपको सही सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोवाइड करना एग्जाम से रिलेटेड, ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैच कर सके और आप एग्जाम क्लियर कर पाए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका कटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है अंकलेश्वर डैश के लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर किस लिए के जाना जाता है। 6 का डी हो जाएगा, तेल के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं। 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मलयालम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका कलपक्कम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है। 4 ऑप्शन में कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी का जनक माना जाता है। 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विल्हेम वुंडुम या विल्हेम वुंडुम। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से सुनना है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन
कब किया गया था? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 1951 में किया गया था। 12 नंबर, फूल में गर्भ केसर डैश है। 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका मादा प्रजनन अंग। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है नव कलेवर उत्सव या नव कलेवर फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका ओडिशा। सेट में उस टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं या प्रैक्टिस करवाए जाएंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। 15 नंबर क्वेश्चन है भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, डी है भूटान। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 है भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, सी है अभिमन्यु मिश्रा। तो ये रहा, देखिए रुक्मणी प्रकाशन का है प्लेटफॉर्म, ठीक है, न्यू बुक लॉन्च किया गया जो दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर 17 है 17 कह रहा है ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक्स इंडेक्स 2020 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 18 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 19 है योगीराज बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम एंड कल्चर सेंटर कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 20 है यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दोगुना होता है तो नमूने की सक्रियता एवं विघटन नित्यांक क्रमशः क्या होती है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है बढ़ेगी फिर समान रहेगी। उसके बाद है 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से किस पर धनायन है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्फा पार्टिकल्स में धनायन होता है। उसके बाद है 22 नंबर किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सोमरफील्ड। क्वेश्चन नंबर 23 है 23 कह रहा है नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों में ऑक्सीजन के विभिन्न अनुपात किस नियम की पुष्टि करते हैं? 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका गुणित अनुपात का नियम। क्वेश्चन नंबर 24 है जायकरवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है? 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। और जिनको भी इसका डिटेल में डिस्कशन चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, मेरे चैनल में जाएंगे डिटेल में या वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का वहाँ पे लिंक दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैं PDF आंसर की और डिटेल हर चीज़ मैं प्रोवाइड करूँगा वहाँ पे, ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। 25 है सबरी कार्तिक कौन है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है ये। उसके बाद है 26 नंबर कह रहा है डिब्रू साइखोवा नेमोरी और औरंगा जो है औरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित है? ये तीनों। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम में है डिब्रू साइखोवा नामेरी और ऑरेंज नेशनल पार्क है असम में। उसके बाद 27 है भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका नासिक में। क्वेश्चन नंबर 28 है माले किस देश की राजधानी है? मेल इसको नहीं पढ़ना है, माले होता है, ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। किस देश की राजधानी है माले? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका मालदीव की राजधानी है। 29 है प्लेनेट नाइट क्या है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। 30 नंबर क्वेश्चन है 30 का रहा है मसाई माला नेशनल रिजर्व कहाँ स्थित है? 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका केन्या में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है रिएक्टर या रिश्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है 4, इसमें से बताना है कौन सा गलत है। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। 8 से 9 का हल्का भूकंप नहीं होता है, ये बहुत हाई मतलब बहुत
जोरों का भूकंप होता है, 8-9 रीडिंग आ गया तो, ठीक है। उसके बाद इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। ए सही है। बी है, यह एक लघु करणीय पैमाना है, ये भी सही है। सी है, इसे भूकंप मापने में उपयोग किया जाता है रिएक्टर स्केल को। तो ए बी सी सही है, आपका डी गलत हो जाएगा। उसके बाद है 32 नंबर। 32 कह रहा है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 1944 ईस्वी में। नीचे आते हैं 33 है मैच द फॉलोइंग करना है, इसमें सही मिलान बताना है। 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1 का सी। 1 है आर्य समाज का दयानंद सरस्वती। 2 का ए है रामकृष्ण मिशन का हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का डी नंबर है जी अग्रकर। और देव समाज का लास्ट में शिव नारायण अग्निहोत्री। ये सही मैच है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34 है केटू पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका शेहरोज काशिफ। उसके बाद है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ज्वालामुखी विस्फोट में किस देश में एक नया द्वीप बना है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जापान में। क्वेश्चन नंबर 36 है एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत में ई कॉमर्स कितने प्रतिशत बढ़ा है? 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 25%। 37 किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया था या बनवाया था? तो 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ मूव करते हैं। 38 कह रहा है मुगल चित्रकारी के किसने शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जहांगीर के काल में। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 40 है बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध काले किस राज्य में स्थित है? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका ये महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 है मालविकनिकरम किसने लिखा था? जो मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था? 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका डी है कालिदास। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ईयर का दरगाह क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट मैंने पहले से भी डाला हुआ है, वो आप जाके देख लेना है। इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, पैटर्न आपको पता चलेगा। और साथ ही साथ इसका पार्ट 1 भी डाला हुआ है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट लास्ट में वीडियो एंड होगा तो सजेशन में आएगा, नहीं तो आप डिटेल प्लेलिस्ट ओपन कीजिए मेरा, हर डिटेल वाइज मैंने बना के डाला हुआ है, नहीं तो लिंक पे भी दे दूंगा। तो सारे ऑप्शन हैं, आप जाके प्लीज़ विजिट कीजिए और डेली रेगुलर बने रहिए, क्योंकि मैं डेली प्रैक्टिस सेट आपको अपडेट करता रहूँगा। इससे आपका क्या होता है लगातार आपका तैयारी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको हर बुक खरीदने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको रुकमणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म का भी डालूंगा, खान सर, रहमान सर और ज्ञान बिंदु का भी प्रैक्टिस सेट डालूंगा। तो इससे आपका क्या होगा एक रिवीजन भी बनता रहेगा, प्रैक्टिस सेट भी कवर होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और साथ ही साथ हर बुक खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। डिस्कशन भी चाहिए, डिस्कशन भी मैं प्रोवाइड करूँगा, तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे ग्रुप मैंने बनाया है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे चैनल से आप बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 का वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका पिंगली वेंकैया। 43 है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किए गए बिहार के पहले पक्षी महोत्सव का क्या नाम है? 43 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी है कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 का रहा है 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सिकंदर लोदी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 47 है कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह 1492 में अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48
क्वेश्चन 48 है, यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था? 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मैक्सिको से होता था। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन में से इनमें से कौन से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? 49 का ए हो जाएगा इंटेलिजेंस क्वाटेंट या कोसेंट, ये नहीं होगा। 49 का ए गलत है, बाकी स्पीड है, एक्यूरेसी है, डाटा स्टोरेज, ये विशेषता है कंप्यूटर की। क्वेश्चन नंबर 50 है, समान परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी है बलगम या म्यूकस। क्वेश्चन नंबर 51 है, सेंडर्स ऑफ सेफ्रोन या सेट्स ऑफ सेफ्रोन, सेट्स ऑफ सेफ्रोन पुस्तक के लेखक कौन है? 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सी है सबा नकवी। क्वेश्चन नंबर 52, भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सितंबर 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है नाइट्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 54, सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है? 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका दुर्मासम। उसके बाद है 55 नंबर है, यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो एक गोले के आयतन के मूल गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा? ये मैथ का क्वेश्चन मैं आंसर बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। 55 का डी हो जाएगा 8:1। मैथ का क्वेश्चंस का मैं आंसर बता देता हूँ, सॉल्व करके आपको मैच कर लेना है। 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, ठीक है। उसके बाद 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 1/2। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर है आपका ए नंबर 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, पॉज करके सॉल्व करके आंसर मैच कर लेना है आपको, इसलिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ, नहीं तो स्किप कर देता। 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 60। क्वेश्चन नंबर 60 आता है, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 63 है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ मूव करते हैं। 64 कह रहा है, निम्नोक्त में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैत प्रणाली समाप्त की थी? मतलब 4 ऑप्शन में से कौन है वो जो बंगाल में सरकार की द्वैत प्रणाली को समाप्त किया था? 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है? 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है तो वह कितना कार्य करता है? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथ का क्वेश्चन है 0, इसको सॉल्व कर लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर है, साधारण तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बल युग्म के सिद्धांत पर साधारण तुला काम करती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, 8 डायोप्टर तथा 10 डायोप्टर के 2 लेंसों को जोड़कर एक लेंस बनाया गया है, इस लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी क्या है? ये फिजिक्स के क्वेश्चन से, साइंस का वेटेज ज़्यादा रहता है, साइंस और हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है आपको बिहार दरोगा के लिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे एग्जाम। 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -2 डायोप्टर और -50 सेंटीमीटर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 कह रहा है, भारत में 16 वन पाए जाते हैं। 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, बी है 1, 3 और 4। एक है नीलगिरी पहाड़ियों पर, तीसरा है अन्नामलाई पहाड़ियों पर और पालनी पहाड़ियों पर। 16 वन इन तीनों जगह पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है,
मैंग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक हैं? 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। डी है 1, 2 और 4, यानी लवणीय दलदल, ज्वारीय संकरीय खाड़ी होनी चाहिए, उसके बाद पंख मैदान होना चाहिए। तो ये तीनों कारक होना चाहिए मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 71 है 71 कह रहा है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इनमें से बताना है चारों में से कौन सा गलत है। 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। 1 और 4 गलत है। कोरिका वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और लास्ट में फाकिम वन्य जीव अभ्यारण्य मेघालय में नहीं है। ओखला पक्ष अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, याद कर लेना है। अचानक कमाल वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है। तो 2 और 3 सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ आते हैं। 72 में 3 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, यानी तीनों सम्मिलित नहीं है, तीनों गलत हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 73, इस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। 73 है दीफू दर्रा स्थित है, तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका अरुणाचल हिमालय में या अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा पड़ता है। क्योंकि एग्जाम देखिए कंपटीशन हार्ड हो गया, आपका पैटर्न भी चेंज हो रहा है, तो आपके क्वेश्चंस के लेवल भी स्टैंडर्ड होंगे। तो आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस, जिस टाइप के प्रैक्टिस सेट में उसी टाइप के क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है उत्तरी अमेरिका की नदियों में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी क्षेत्र को कपास की रोटी के नाम से जाना जाता है? 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका मिसिसिपी। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ मूव करते हैं। केन नहर परियोजना उत्तर प्रदेश एवं अन्य किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में शीर्ष देश कौन है? 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 77 है निकोल पार्सिनियान किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो 77 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर से आपका आर्मेनिया के। क्वेश्चन नंबर 78 अंबुबाची महोत्सव कहाँ मनाया गया है या कहाँ मनाया जाता है? तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम का फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 79 अदिति अशोक ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल की प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से भाग लिए? 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 80 है यूनेस्को ने भारत में कितने विश्व धरोहर स्थलों को अपनी सूची में शामिल किया है? 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 6। जो ज़्यादा करेंट अफेयर्स है उस पर आपको फोकस नहीं करना है, 20 का करेंट अफेयर्स पर फोकस नहीं करना है, आपको 22 के करेंट अफेयर्स पर फोकस करना है। 22 से रिलेटेड 2022 का 2023 का स्टार्टिंग वाला करेंट अफेयर 2-3 महीना का पढ़िएगा, उसके बाद हार्डली 21 का करंट पूछेगा। ठीक है, ज़्यादातर 22 और 23 के ही करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। 2020 के करंट पे आपको फोकस नहीं करना है। सेट में अगर दिया है तो उस पर फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ नॉर्मल एक पढ़ लीजिएगा। लेकिन करंट अफेयर्स को आपको 23 का स्टार्टिंग महीना 3-4 महीना आपको पढ़ना है, उसके बाद 22 के पूरे ईयर के करंट को आपको देखना होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका अस्थिबंध या लिगामेंट से। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपिलस का उदाहरण है? तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंगारू का। क्वेश्चन नंबर 83 है रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों में पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्ट की संपन्नता को डैश कहते हैं? 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ये यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? 84 का सही आंसर है बी गाजर से अच्छा विटामिन ए प्राप्त होता है शरीर को। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है 0.4%। क्वेश्चन नंबर 86 ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है यानी टीबी के लिए? 86 का सही आंसर हो जाएगा बीसीजी का टीका लगाया जाता है। 87 है इनमें से कौन सा विशेष राज्य सूची में अंतर्गत आता है? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका भूमि और भवन पर कर, ये है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। 88 है अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 47।
क्वेश्चन नंबर 89 है राष्ट्रीय विकास परिषद, इन कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा ए 1, 2 और 3, यानी राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सही है। 2 नंबर राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है, ये भी सही है। और राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है, 1, 2 और 3 सही है। लास्ट वाला गलत है, योजना के धन आवंटन सुझाती है, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होता है। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी मुख्यमंत्री जो होते हैं मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण, संचालन, निर्देशक तथा सहार करता होता है। तो ये तीनों सही हो जाएगा, तो उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 91 है, 10 क्वेश्चंस बचे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति का अर्थ है। तो 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या है तीनों स्टेटमेंट? संसद द्वारा निर्मित विधि की सर्वाधिकता की जांच करना, कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना, ठीक है, ये भी संवैधानिकता की जांच करना होगा। संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर उसे असंवैधानिक घोषित करना, तो ये सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। 91 का सही आंसर है डी, उपयुक्त में से सभी। 92 का राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 352 के तहत। क्वेश्चन नंबर 93 है IMF की स्थापना कब हुई थी या कब किया गया था। तो 93 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका 1945 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 94 वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका स्थिर दामों पर। क्वेश्चन नंबर 95 भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से प्राप्त होता है। 95 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका तृतीयक सेक्टर, मतलब तीसरे सेक्टर से। क्वेश्चन नंबर 94 है भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात कंपनी कौन है। 96 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका टाटा लोहा और इस्पात कंपनी टिस्को। क्वेश्चन नंबर 97 है, 97 कह रहा है निम्नलिखित झील में से कौन सा बिहार में स्थित है। 97 का डी हो जाएगा, कामा झील बिहार में, और ये बाकी तीनों नहीं होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 98 है निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जमुई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पोडमोट स्वयं मिट्टी पाई जाती है। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 100 है लास्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक में जो भी पहले हो जाए। तो ये रहा सही सोल्यूशन 100 क्वेश्चंस का द प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा का जो बुक आया है। तो ये पार्ट 2 था दोस्तों, पार्ट 1 मैंने डाला हुआ है, 30 प्रैक्टिस सेट है, तो मैं डेली अपलोड करूंगा आपको, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली नोटिफिकेशन आपको जब भी अपलोड करूंगा मिलता रहेगा। साथ ही साथ में खान सर, रहमान सर और ज्ञान बिंदु का भी दरोगा का इंपॉर्टेंट रिवीजन प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा आपको, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों आपको चैनल पे बने रहना है, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चंस, PDF, सॉल्यूशन हर चीज़ प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस से रिलेटेड एग्जाम हो, BSSC का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है तो उससे भी रिलेटेड में प्रैक्टिस सेट, उसका डिटेल हर चीज़ मैंने डाला हुआ है। बिहार दरोगा क्या क्या सिलेबस है, कैसे फिजिकल है, कैसे तैयारी करना है, कितने वैकेंसी है, हर डिटेल चीज़ मैंने डिस्कस करके वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझा के डाला हुआ है। आप उसे रेफर कीजिए, देखिएगा तो आपको सिलेबस, फिजिकल, कटअप हर चीज़ पता चल जाएगा कि पिछला साल क्या कटअप था। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, आपका सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण रखता है, हमें भी आप प्रोत्साहन मिलता है जब आप सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं कुछ या सजेशन देते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। तो मेरे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा और मेहनत में लगे रहिए। जितने भी बिहार पुलिस का स्टूडेंट का एग्जाम कैंसिल हुआ है, बहुत अच्छी बात है, पेपर लीक हुआ था, होना भी चाहिए था, तो आपको टाइम मिला, इसी बहाने आप तैयारी में लग जाइए। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।